सेल्स नहीं है, हम लोग कंसल्टेंट हैं, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज जो होती है कि जब आप फोन पे बात करते हो पहले जानना है बंदा है कौन। जी सर। समझ क्या आप पता, आप उसको 1 घंटे से बात कर रहे हो और आपको बाद में पता चला कि वो स्टूडेंट है 10वीं का, कहाँ से लाएगा वो पैसा? बिल्कुल सर। समझ रहे हो आप? तो वो आपका सही कस्टमर नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। वही 1 घंटा आधा घंटा जो आपने उस कस्टमर पे लगाया, वही आधे घंटे में आप 10 कस्टमर से बात कर सकते थे। बिल्कुल सर बिल्कुल। ऐसा नहीं है। तो जब शुरुआत में कंसल्टेंट का काम नहीं होता है, कंसल्टेंट का एक सबसे बड़ा काम होता है सवाल पूछना, ताकि उसको समझ में आए कि ये कस्टमर मेरे लिए सही है या नहीं है। जी सर जी। ठीक है, जैसे वो स्टूडेंट है, वो जॉब कर रहा है, किस कंपनी में जॉब कर रहा है, कितने साल से जॉब कर रहा है, जिसके बेसिस पे हमें उसको पता चले कि उसकी मतलब क्या उसका स्टेटस है, क्या उसको एक्चुअली में वो इसको अफोर्ड कर पाएगा, उसकी क्या ये है। ठीक है, उसके बाद तो शुरुआत में सिंपल है, सामने वाले को हम लोग कुछ सवाल पूछते हैं। जैसे मान लो मैं आपको डेमो ही करके बताता हूँ डायरेक्ट, और लंबा खींचने की जरूरत नहीं होती है। मेन इसके अंदर यही है, नीड, उसके बाद मनी, टाइम, डिसीजन मेकर। ये 4 चीजों पे हम क्वालिफाई करते हैं पहले कस्टमर को। ठीक है जी। सबसे जरूरी होता है नीड, उसकी जरूरत है क्या। अभी आपकी जरूरत है इसीलिए आप इसको फ्री में करने के लिए रेडी हो। समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। आपको बिजनेस करना है, ये 2 जरूरत हो सकती है। वो इसीलिए आईबीसी कर रहा है क्योंकि उसको स्टार्टअप करना है, ये उसकी जरूरत है। दूसरी उसकी जरूरत है, उसको इनकम करनी है, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है ना, वो इतना पढ़ा लिखा है कि उसको कोई अच्छी 2 लाख 1 लाख की सैलरी दे दे। तो ये उसकी जरूरत है। जब उसकी जरूरत ही नहीं होगी और आप उसको सामान बेच रहे हो, क्यों लेगा आपसे? आप गलती कर रहे हो। बिल्कुल सर। समझ रहे हो? तो हमको उससे कुछ ऐसे सवाल पूछने होते हैं जिससे हमें समझ में आए इसकी जरूरत है कि नहीं है। अगर उसको जरूरत नहीं है, आप कितना भी उसको समझाओ, 1 घंटा समझाओ, सर कुछ भी फ्री दे दो, वो नहीं खरीदेगा आपसे। बिल्कुल सर। समझ रहे हो? उसकी जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? इसकी जरूरत नहीं। अब मेरे अच्छे खासे बाल हैं, अगर आप मुझे गंजापन की दवाई बेच रहे हो, मैं क्यों खरीदूंगा? भले आप फ्री में दे दो मुझे। जी सर। तो मेरी जरूरत ही नहीं है ना। जी जी। तो वो चीज जरूरी होती है कि कंसल्टेंट का काम ही होता है कि वो शुरुआत में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जिससे उसे समझ आए कि सामने वाले को जरूरत है या नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी चीज, उसको हमें बेसिकली एक्सप्लेन करने से पहले हमने पूछ लिया, उसको हम पूरी जानकारी नहीं दे, प्राइस भी अगर वो पूछे तब बताएं, हम सामने से नहीं बताएंगे उसको। हम उसको 1 मिनट 2 मिनट में उसको पॉइंटर्स के हिसाब से बता देंगे, भाई आपका क्या फायदा होगा इससे। बिल्कुल। समझ रहे हो? जैसे आपने बोला, मैंने पूछा आईबीसी क्या है, आपने बोला लर्निंग अर्निंग का मॉडल है। ठीक है, वो आपका कॉन्सेप्ट है, आप उसको और आसान भाषा में समझाओ। उसको नहीं पता है लर्निंग प्लस अर्निंग क्या होता है। जी सर जी बिल्कुल। समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट यूनिक है। जब सामने वाला कोई चीज सुनता है तो उसके दिमाग में आता है अच्छा ये कर रहा है, ये कर रहा है, उसको रेफरेंस मिलता है। लेकिन हमारा कंपनी ऐसा, मतलब हम जो कर रहे हैं ये इतना यूनिक है कि अब तक ये कॉपी नहीं हुआ है मार्केट में। बिल्कुल। उसको तो पता ही नहीं है ये चीज होती भी है। समझ रहे हो? जी सर। ये चीज है। तो बहुत बढ़िया किया आपने। बस यही है कि एक सेल्समैन और एक कंसल्टेंट में यही फर्क होता है कि सेल्समैन पहली चीज की प्रॉपर वो क्वालिफाई करता है कस्टमर को कि कस्टमर क्या मेरे लायक है। जी सर जी। तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। समझ रहे हो? आप पहले 2-3 क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं कि 3 क्वेश्चन में आपको समझ आ जाए कि भाई मुझे इसको कितना टाइम देना है। जी ठीक है, मुझे इसको कितना टाइम देना है या फिर मुझे इसको टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपके पास इतने कॉल्स आएंगे। अगर आप सबसे 1-1 घंटा बात करोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप बोलोगे यार क्लोजिंग क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आप गलत बोलते ना, गलत दरवाजा ठोक रहे हो। जी जी सर बिल्कुल। तो इसीलिए 2-3 क्वेश्चन पे आप एनालाइज करते हो कि क्या ये कस्टमर सही है जो चीज के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। जी सर। अगर आपको क्वेश्चन का सही जवाब मिलता है तब जाके आप डिसाइड करते हो कि मुझे इसको समझाना है। ठीक है, अगर आपको इसका जवाब नहीं मिलता तो आप उसको डायरेक्ट मीटिंग में ये करते हो कि ठीक है सर एक काम करो, आज हमारी मीटिंग होने वाली है 8 बजे, आप उसको अटेंड कर लो। जी सर जी जी ठीक है, और उसका नंबर सेव करके उसको मीटिंग भेज दो, क्योंकि आपको अभी समझ में आया कि इसकी जरूरत नहीं है, या फिर आप डाउटफुल हो कि यार इसको जरूरत नहीं है, इसको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, इसको अर्निंग करनी है लालच में, ये लालच की वजह से आ रहा है।
ठीक है। बिल्कुल सर। तो ये चीज आपको अगर डाउट है आप उसको मीटिंग में भेजो, कंटेंट भेजो। अगर उसको खुद को सीरियस होगा खुद से कॉल कर लेगा आपको, वरना फिर आप उस पर ध्यान मत दो। जी सर जी ठीक है, आप उस पर ध्यान दो जिसको जरूरत भी है, जिसके पास पैसे भी हैं। अगर पैसे नहीं है तो अरेंज करने की हैसियत रखता है। जैसे बिल्कुल मान लो अभी आप एक बंदे से बात करो, फार्मर है, उसकी तनख्वाह ही 5,000 रुपए है, आप जी उसको सर। कहाँ से भेज दोगे? बिल्कुल सर बिल्कुल, तब तो ये क्लोज ही नहीं हो जी, पाएगी। वो क्लोज ही नहीं हो पाएगा। आप एक एक जी सर घंटा जी। उसको समझाओगे, लेकिन वो तो वही बात हो गई ना कि आपने समझा ही नहीं कि भाई उसकी जरूरत है या नहीं है। क्योंकि पैसे किसी के पास नहीं होते, लेकिन जिसकी जरूरत बड़ी होती है ना, वो पैसे अपने आप अरेंज करता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता है, समझ रहे हो? आज आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपकी जरूरत है, इसीलिए आप मेहनत कर रहे हो। तो जिसकी जरूरत होती है वो अपने आप करता है, बिल्कुल सर बिल्कुल। समझ रहे हो? जी, तो ये ट्रेनिंग मैंने इसकी की हुई है, मैं आपको भेज दूंगा इसकी ब्रेक जीरो की ट्रेनिंग। ये हम लोग, लेकिन ये चीजें उससे रिलेटेड नहीं है, ये मैं आपको एक बस बता रहा हूँ। अभी हम लोग, मैं अपना डेमो देता हूँ। अभी आप तो रिकॉर्डिंग करो और देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ। जी ठीक सर। है, इसको आप रिकॉर्ड करना और जैसे आपने बात की उसको कंपेयर करना, और जैसे मैंने बात की, दोनों में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सर। और जो भी मैं पिचिंग, जो भी मैं बोलूंगा, इसको आप पेपर पे लिखना। लिखोगे तो आपको याद आएगा, मतलब सारी चीजें आपको क्लब में बोलते हैं ना, आपके जी दिमाग सर में जी सर। बैठने लगेगी। ये सवाल ऐसे होगा, ये सवाल वैसे होगा। ठीक है, तो जब आप वो चीज कर लोगे तो आपके पास एक सॉलिड पिच आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है, कस्टमर को इस तरीके से हैंडल किया जाता है। जी सर जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो चीज हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद आप फिर रखो, ये तो आपके लिए अभी मैं आपको ऐसे कस्टमर दूंगा नहीं, लेकिन आपके लिए वो बेटर रहेगा कि अगर कोई डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। जी सर। ठीक है, तो अभी मैं आपको पिच करता हूँ, आप रिकॉर्ड करो मैं कैसे आपको पिच कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है, आप बेसिकली जैसा आपका है वैसे ही बताना कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूँ, जो जी भी है आपका जो एग्जैक्टली है वही आपको बताना है। और मैं किस बेसिस पे आपको पिच करूंगा ये आपको रिकॉर्ड करना है और सुनना है। ठीक है, जी जी सर बिल्कुल। और आपको मेरे से यही सारे सवाल पूछना है कि आईबीसी क्या है सर, आईबीसी मतलब ये है क्या इसमें, और ये भी पूछना है कि सर क्या ये एमएलएम है, ताकि मैं इसके क्या जवाब दे रहा हूँ ये आप क्लियर समझो। जी सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो। जी सर। हेलो। जी, हेलो। नमस्कार सर। जी सर, आपकी कॉल आई थी अभी, बताइए। जी सर, हमने सर आईबीसी से रिलेटेड सर कॉल किया था आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ओके सर। ओके। सर नाम बताएंगे अपना? जी सर, हमारा नाम सनी है सर, शनि अच्छा, कुमार। सनी नाम है। जी सर। ओके सनी जी। सनी जी क्या करते हैं आप फिलहाल अभी? सर एक्चुअली सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ अभी। ओके, अच्छा, जी ग्रेट। सर। ओके, कितने साल से कर रहे हैं ये सर काम आप, जॉब? सर मुझे 1 साल हो गए हैं सर। अच्छा, 1 साल हो गया आपसे। जी सर जी। ओके ओके। तो सनी जी, मतलब ये वीडियो जो आपने देखी, इससे मतलब आपको क्या समझ आया? मतलब कुछ बिजनेस आपको स्टार्ट करना है या आपको इंजीनियरिंग के साथ कुछ इनकम सोच रहे हो, आपकी एक्स्ट्रा कुछ इनकम हो जाए तो बेटर होगा? सर क्या प्लान है आपका? सर वैसे तो सर हमारा बिजनेस का ही प्लान है सर। अच्छा, जी ओके, सर। बिजनेस करना चाहते हो आप? जी ओके, किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो? सर, ये जो सर जैसे कि सर घर बनते हैं सर, जो बिल्डिंग वगैरह बनती हैं ओके सर, उसमें क्या होता है सर कि जो सीलिंग वगैरह का जो काम होता है सर, मैं सर एक सोच रहा हूँ कुछ ऐसी कंपनी बनाऊं सर। ओके सर जिसमें सर वर्कर रहे, सब कुछ रहे सर, और एक कंपनी का नाम बस चले। ठीक है। जी सर, जैसे स्विगी हो गई सर, उसका खुद का स्टोर नहीं है पर सर नाम उसका है सर। अच्छा, जी सर, वैसे ही ओके सोच रहा हूँ सर मैं अपने छोटा सा कोई पायलट प्रोजेक्ट अपने एरिया में चालू करूँ, पर उसके लिए सर इन्फॉर्मेशन जो जानकारी रहती है सर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कैसे क्या होगा। ओके ओके। जी सर। तो ओवरऑल आप किस सेक्टर का बिजनेस का प्लान कर रहे हैं? ये सर किस सेक्टर का बिजनेस है? सर सिविल का ही सेक्टर है सर, क्योंकि सर मैं सिविल अच्छा, इंजीनियर हूँ तो मुझे सिविल का इजी भी पड़ेगा और अपने जानकारी भी है सर काफ़ी। ओके, तो क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं इस बिजनेस से? सर
इस बिजनेस से ये प्रॉब्लम है सर कि जैसे घर पे किसी को डेकोरेशन का जो घर का सर जो सीलिंग का काम जो डिजाइनिंग का काम होता है सर। ठीक है। जी सर, तो वो डिजाइनिंग का जो सर अपने एरिया का जो भी होता है सर, क्योंकि बहुत कम लोग कर पाते हैं। अच्छा। जी सर, तो उसको मैं एक सर बिजनेस मॉडल में रन कराना चाहता हूँ कि अगर कोई भी डिजाइन या उससे रिलेटेड कोई बात आए तो मेरे कंपनी का नाम पहले आए कि उस कंपनी का काम बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ सर। अच्छा अच्छा, जी मतलब आप ऐसा करना चाहते हैं कि कस्टमर आपके ऐप या जो भी है ऑनलाइन जाए और अगर उनको कुछ कराना हो तो वो आपके पास जाके आपके थ्रू जी कराए सारा काम। तो जैसा अर्बन कंपनी कर रही है वैसा ही कुछ प्लान कर रहे हो आप? जी जी अर्बन कंपनी। ओके ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो आप आईबीसी ये जो बिजनेस है इसके बारे में क्या समझना चाह रहे हैं? सर। आईबीसी सर ये मॉडल क्या है सर, इसमें कैसे लोग काम करते हैं सर, इसमें लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी ऐसा कुछ है सर, तो ये कैसे पॉसिबल है सर? ओके ओके ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो सन्नी सर, मैं खुद 1 साल से इसको कर रहा हूँ एज अ पार्टनर, तो जी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ये क्या है। तो सिंपल है सर, ये सन्नी जी ये एक बिजनेस है। जी ये विवेक सर उनको दे रहे हैं जो जॉब करता है या प्रोफेशनल्स हैं, हमारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, सेल्स प्रोफेशनल हैं, मार्केटिंग वाले हैं। जी सर। ठीक है। तो उनको अपना बिजनेस करना है, स्टार्ट करना है, लेकिन उनकी ये 2 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे। जी सर। ठीक है। उनकी पहली प्रॉब्लम ये है कि सर उनके पास उतना बिजनेस के लिए कैपिटल नहीं है। उनके पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया नहीं है। जी यही सर। कारण है कि वो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, वरना वो खुद का कुछ बिजनेस करते हैं। अगर उसका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उनको वो चीज क्या रोक रही है? तो वो चीज रोक रही है उनके पास उतना कैपिटल नहीं है। जी सर। जी ठीक है, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है, आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करने के लिए आपके पास वो प्रैक्टिकल बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे आपने मुझे बोला, कस्टमर का एक्सपीरियंस नहीं है, कंपटीशन का एक्सपीरियंस नहीं है, जी सर। इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है। जी जी इन चीजों का आपको एक्सपीरियंस नहीं है। यही कारण, यही 2 चीजें हैं जो आपको रोक रही है। जी सर। सही कह रहा हूँ मैं? जी जी बिल्कुल जी। सर। तो ये प्रॉब्लम आपकी आईबीसी से सॉल्व होती है। ठीक है। जी सर। आपको एक फाइनेंशियल बैकअप मिलता है और साथ ही साथ आप विवेक सर से लाइफ टाइम जैसा आपने बोला, लर्निंग प्लस अर्निंग, लाइफ टाइम आप विवेक सर से सारे बिजनेस कोर्सेज, ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग सारी आपकी चलती रहती है, ताकि आप सब कुछ बिजनेस की सीखते रहो लाइफ जी टाइम। ठीक है। तो जी ये वो बिजनेस है। आप समझो कि आपको विवेक सर अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तभी आपकी मनी की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं। जी कि सर। आपके पास पैसे नहीं है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो विवेक सर अपनी बनी बनाई एक ब्रांड है इंडिया में, बड़ा बिजनेस, जी सर। इसको आप इसके साथ आपको पार्टनर बना रहे हैं। ठीक है, बिजनेस पार्टनर बोलिए, फ्रेंचाइजी पार्टनर बोलिए। जी सर। जी अब जी ये सर। फ्रेंचाइजी मॉडल आप समझते हैं ये होता क्या है? फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, इसके बारे में आप जानते हैं? नहीं सर, इसके बारे में तो नहीं पता। ओके, नहीं जानते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी जैसे मान लो आप कहाँ रहते हो? सर, मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश, जौनपुर में रहता जौनपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, क्या बात है। मैं भी आजमगढ़ का ही हूँ, ज्यादा दूर नहीं है आपके यहाँ से, हूँ। जी आई थिंक। तो जौनपुर में आप मानिए कि आपके यहाँ पे एक अमूल की दुकान होगी, आउटलेट होगा। जी सर। जी ठीक है। तो अब जो अमूल की दुकान है वो अमूल के एम्प्लॉय नहीं चलाता है। ठीक है, वो आप ही के जैसे आम आदमी ने जिसने लाइसेंस लिया है वो चला रहा है। जी सर आया बिल्कुल। समझ में? मतलब दुकान अमूल की नहीं है, ना प्रोडक्ट अमूल का है, ना कस्टमर जो आता है वो अमूल का, मतलब सॉरी, उसका उस बंदे का है। जी सारी चीज अमूल की है। ठीक है। फिर भी वो सिर्फ कस्टमर को, अमूल के ब्रांड के कस्टमर को हैंडल करके अच्छा खासा महीने का 2-5 लाख कमा रहे, तभी तो दुकान चला रहे अभी तक। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सर। तो ये बिजनेस है कि एक बनी बनाई ब्रांड का आपको लाइसेंस मिल जाता है और आप उस ब्रांड की कस्टमर को हैंडल करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओगे। अच्छा। आया जी समझ में? इससे जी क्या होगा कि आपका काम आसान हो गया। जैसे मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको ऑफिस चाहिए। आपको ऑफिस चाहिए तो आप ऑफिस नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमारी खुद की ऑफिस है। ठीक जी है, सर। पूरे इंडिया में हमारी 120 से ज्यादा ऑफिस है। जी स्टाफ जी के जी पैसे नहीं है आपके पास, हम आपको स्टाफ दे रहे हैं। हर एक ऑफिस में हमारे 5 से 10 स्टाफ है। ठीक है।
उसके बाद आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ऐप बनानी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, हम खुद की वेबसाइट है, हम आपको पर्सनल वेबसाइट देंगे, ऐप देंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने बिजनेस के लिए कस्टमर लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए 1 साल 2 साल का टाइम जाता है। लेकिन विवेक सर के पार्टनर आप बन रहे हो, विवेक सर के कस्टमर बने हुए हैं, मार्केट में पड़े हुए हैं, कॉल करते हैं वो, ठीक है। तो वो कस्टमर को आप इन शॉर्ट हैंडल करते हो, ठीक है। वो कस्टमर को आप हैंडल करते हो, उनके साथ उनको जो भी हमारे कस्टमर, आप समझो कस्टमर कौन है। तो कस्टमर हमारा एक बिजनेसमैन है, एक आप ही की तरह बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जॉब में परेशान है, या फिर बिजनेस कर रहा है बंदा लेकिन डाउन चल रहा है। तो ये हमारे कस्टमर है। अब इनको ही हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स, हम डिजिटल प्रोग्राम्स है, कोर्सेस है हमारे, जो विवेक सर ने 80 अरबपति के साथ मिलके बनाया है। जी सर, ठीक है। इसमें बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर बिजनेस को बढ़ाने से लेकर बिजनेस की सारी प्रॉब्लम का उन्होंने ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज के माध्यम से ऑनलाइन ऐप के अंदर दिया है। ठीक है। तो इसी के लिए हमारे पास डिमांड आती है। 30,000 से लेकर 2.5 लाख तक के हमारे बिजनेस प्रोग्राम है, जिसपे आपको पर ट्रांजेक्शन आप मान के चलो, आपको 25 से 40% का मार्जिन मिलता है। जी सर। तो यही कारण है कि यहाँ पे बंदा पर ट्रांजैक्शन 10 मैक्सिमम 30,000 पर ट्रांजैक्शन कमाता है। तो आप सोचो, अगर 5 ट्रांजैक्शन होता है कितना हो गया, 1.5 लाख। जी सर, समझ रहे हो, 10 ट्रांजैक्शन हुआ कितना हो गया, सिंपल सी चीज है, 3 लाख जो भी है समथिंग। तो ये फायदा है कि यहाँ पे आप कस्टमर को हैंडल विवेक सर के करके, जो आप जॉब में भी वही काम कर रहे हो, वो आप यहाँ करके एक अपना बैकअप क्रिएट कर सकते हो। समझ रहे हो। अब दूसरी बात आती है कि आप बिजनेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप बिजनेस ही तो सीख रहे हो। आपकी बात किससे हो रही है, बिजनेसमैन से हो रही है, स्टार्टअप से हो रही है। आपकी ट्रेनिंग किस चीज की चल रही है, बिजनेस की ट्रेनिंग चल रही है। आपकी विवेक सर के साथ आपके सारे कोर्स आपको फ्री मिले हैं, जिसके लिए बिजनेसमैन 50,000 लाख 1.5 लाख रुपया दे रहा है। तो आप उससे पूरा बिजनेस सीखो, सब कुछ सीखो, और आने वाले समय में हम बोलते हैं 1 साल 2 साल में अपना बिजनेस स्टार्ट करो, जो आप चाहते हो, बिल्कुल जो आपका सपना है। ठीक है। वो कैसे पूरा होगा, यहाँ से पैसे कमाओ अच्छे खासे, 1 साल में 2 लाख जितना कमा सकते हो, जितना आपकी बिजनेस की जरूरत है वो कमाओ, और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करो। सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिल ही रही है, सपोर्ट चाहिए वो यहाँ मिल ही रहा है, नेटवर्क चाहिए मिल ही रहा है, जी सब कुछ आपको यहाँ से मिल रहा है। तो आया समझ में। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, IBC से आपको 2 तरह से फायदा होता है। एक, आपको यहाँ से इनकम आपकी बनती है, क्योंकि आपकी इनकम कंटिन्यूसली बनेगी, तब जाके आप घर भी चला पाओगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लानिंग भी कर पाओगे। जी सर। ठीक है। इसीलिए विवेक सर आपको अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी इनकम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जी सर, आया समझ में। दूसरा, आपको विवेक सर सिखा भी रहे हैं बिजनेस। आपको 10 से 20 लाख के कोर्स दे दिए, आपको एक पर्सनल कोच दे दिया, आपको विवेक सर के साथ महीने 2 महीने में ट्रेनिंग मिल रही है, कोचिंग मिल रही है। तो आप समझो, इंडिया में जो भी टॉप बिजनेसमैन है वो हमारे साथ है, और आपको उनके साथ लाइफ टाइम सीखने का मौका मिल रहा है कि आप उनसे सीखो। तो आप फेल नहीं होंगे। अगर फेल नहीं होंगे तो आपका लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं होगा जब आप बिजनेस करोगे। तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसी के कारण के वजह से इंडिया में जो बिजनेस करना चाहते हैं वो हमारे पास आता है, क्योंकि ना गवर्नमेंट का कुछ अभी स्कीम है, ना कोई कंपनी इसके लिए आगे आई है। जी तो हमारे पास वो कस्टमर आते हैं और हम उनको हैंडल करते हैं, और जिसको अपना बिजनेस करना है वो सिंपल सी चीज है, वो खुद करेगा, सिर्फ उसको समझ आना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। अब आप बताओ, आपको लग रहा है कि इससे कुछ आपको फायदा हो सकता है, मतलब आप जैसा सोच रहे हो वैसा आपकी मदद हो सकती है इससे? जी सर, बिल्कुल हो सकती है सर मदद। जी, तो यही प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी के लिए विवेक सर अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, क्योंकि आप मान के चलिए कि अभी इतनी डिमांड आ रही है हमारे पास कि हम अकेले इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। अभी हमको सिर्फ ऑफिस में हमारे 120 बंदे बैठते हैं, 1 लाख हमारे पास कॉल आती है सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के। जी सर। तो इतनी डिमांड है, इसको सही से हैंडल करना है। इसीलिए विवेक सर बोल रहे हैं कि इसका कोई लिमिट नहीं है। आप यहीं पे घर बैठे बैठे, बोलते हैं ना, मैनेज करके खुद या 2-3 स्टाफ लगा के 10 से 20 लाख की इनकम निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतना कस्टमर फ्लो है, सिर्फ उसको सही से मैनेज करना है। जी सर, बिल्कुल। तो जब इतनी इनकम आएगी तो सिंपल सी चीज है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। तो यही हमारा प्लान ही है कि आपका बिजनेस जल्द से जल्द स्टार्ट करवाना और आपको एक सफल बिजनेसमैन बनाना। यही विवेक सर का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है।
जी ठीक जी है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, इसीलिए आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको लाइसेंस दे दिया कि भाई आपको कुछ नहीं करना, हमारे कस्टमर को हैंडल करो। जो कॉल सेंटर में 12-15 हजार के कॉलर हैंडल कर रहे हैं, वही आप प्रोफेशनल हो, आप कंसल्टेंट की तरह हैंडल करो। और ये डील जो बड़ी बड़ी 50-80 हजार, लाख 1.5 लाख की डील आप निकालो, जिसपे आप 15-20-30 हजार रुपया कमाओ। समझ रहे हो? तो जी सर। इतनी इनकम जब आपकी आ रही है तो सिंपल सी चीज है, कुछ टाइम के बाद आप स्टाफ रख के इसको ऑटोमेट कर दो। बिल्कुल सर। समझ रहे हो? और अपने बिजनेस पे ध्यान दो। तो जी ये सर। आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। आपको एक पैसे की दिक्कत कभी आएगी तो ये सपोर्ट करेगा। आपका बिजनेस अगर डाउन हो गया या कि कई कारण बंद हो गया, तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ से सपोर्ट आपका रहेगा। हमेशा पैसे का भी सपोर्ट रहेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको यहाँ से। जी तो ये फायदा है। तो जिसको समझ आता है, सिंपल सी चीज है, वो करता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है। बाकी मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप कोई फ्री का बिजनेस ऑप्शन देख रहे हो या फिर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कोई बिजनेस देख रहे हो फिलहाल? एक्चुअली सर मैं सर फ्री का ऑप्शन तो नहीं देख रहा हूँ सर। तो ओके। नहीं। जी सर। क्योंकि सर अच्छा मेरा सर मोटिव है, मेरा विजन ही है सर बिजनेस करना। पर सर होता क्या है अच्छा। सर, अब एमबीए करने के लिए सर उतना टाइम भी नहीं है ना उतना पैसा भी नहीं है। एमबीए तो मैं कर चुका हूँ। एमबीए करके एमबीए में प्रैक्टिकल स्टडी कराई नहीं जाती, ये जी एमबीए सर का जी सबसे सर। बड़ी प्रॉब्लम है। और सर तो एमबीए सिर्फ नाम की डिग्री हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो तो पैसे की बर्बादी है। जी सर मैं तो यही बोलूंगा, आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये सबसे बड़ा है। जो जी आपको सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहा है ना, वो चीज करो। बिल्कुल समझ बिल्कुल। रहे हो? क्योंकि बिजनेस ना किताब पढ़ के नहीं होता है, बिजनेस होता है मार्केट में उतर के। बिल्कुल बिल्कुल सर। समझ रहे हो? तो ये चीज है। बाकी सही है आपके लिए, क्योंकि मैं वही समझना चाह रहा था कि जीरो बिजनेस तो हम नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम तो कुछ करते नहीं है। तो हमारा जीरो का बिजनेस नहीं है, हमारे में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक ब्रांड है, उसकी लाइसेंस आप ले रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अमूल कंपनी इतनी बड़ी ब्रांड है, कोई जाएगा उठ के बोलेगा मुझे लाइसेंस चाहिए तो थोड़ी उसको फ्री में दे देगी कंपनी या सस्ते में दे देगी। जी जी इतनी सर बड़ी ब्रांड है, वो अपना बिल्कुल। कस्टमर आपके साथ शेयर कर रही है। समझ लो। जी जी सर। आप भी बिजनेस बनाओगे, 10 करोड़ का बिजनेस बनाओगे, आपके 10,000 कस्टमर होंगे, आप पार्टनर बनाओगे तो फ्री में कस्टमर दे दोगे उनको हैंडल करने? नहीं दोगे ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि रिस्क है ना, रिस्क इन्वॉल्व है। आपका कस्टमर अगर उन्होंने खराब कर दिया तो क्या करोगे? समझ रहे हो? तो ये चीज में इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का वो बेनिफिट है कि विवेक सर ने ऐसा सपोर्ट दिया है कि हमारा कस्टमर जो भी आईबीसी जो बनना चाहता है वो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो बहुत जल्दी रिटर्न रिकवर कर पाता है। समझ लो, इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन सिंपल सी चीज है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। जो उसका रिटर्न है वो जल्दी आता है कंपेयर टू अगर आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो। समझ जी रहे हो? सर जैसे जी आप जी। खुद का बिजनेस लगाओगे, 2 लाख लगाओगे तो 1 साल लगेगा उसको रिकवर करने में। ये बिजनेस का नॉर्मल क्राइटेरिया होता है। तो आपके पास उतना अभी कैपेसिटी भी नहीं है और ना आप उतना आप कर पाओगे, क्योंकि आपकी भी फैमिली है। जी जी सर तो बिल्कुल। यही कारण है कि लोगों को आईबीसी लोग करते हैं कि यार आज करूं, अभी करूं, सीखते रहूं और 1 साल 2 साल में अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। सपोर्ट तो मिलता ही रहेगा यहाँ से। डायरेक्ट विवेक सर के अंडर गाइडेंस में हो आप, तो हो नहीं सकता कि आप बिजनेस में फेल हो जाओ। जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो यही मॉडल है पूरा।